प्रिय दोस्तों, युवा यूनिसेफ और सीआरए के सहयोग से रेडियो रिसर्च 90.8 एफएम के द्वारा संचालित कार्यक्रम यंग वॉरियर। जी हाँ, रेडियो रिसर्च 90.8 एफएम पे चल रहे यंग वॉरियर मूवमेंट सीरीज के तीसरे एपिसोड में आपका स्वागत है। और साथ ही आपने जो अपना अनुभव साझा किया है रेडियो रिसर्च 90.8 एफएम के द्वारा चलाए गए एपिसोड 1 और एपिसोड 2 प्रोग्राम के बाद, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम मानसिक स्वास्थ्य, तनाव और चिंता के विषय पर बात करेंगे। तनाव और चिंता के विषय पर बात करेंगे, जिनको समझना बहुत ही महत्वपूर्ण है। शुरू करने से पहले हम यह भी साझा करना चाहेंगे कि आने वाले 12 अगस्त, जी हाँ, 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। यह दिवस युवाओं की आवाज़, कार्यों और उनके द्वारा पहलों का जश्न मनाने और मुख्य धारा में लाने के लिए और युवाओं के आसपास के सामाजिक, सांस्कृतिक, कानूनी और आर्थिक मुद्दों के बारे में जागरूकता भी पैदा करने के लिए मनाया जाता है। इस वर्ष यंग वॉरियर मूवमेंट के पहल के साथ हम उन सभी युवाओं की सराहना करना चाहते हैं और साथ ही प्रोत्साहित भी करना चाहते हैं, जिन्होंने पिछले लगभग 16 महीने या फिर कह सकते हैं 16 महीने से भी अधिक इस कोरोना काल में, इस कोरोना त्रासदी में, यानी कह सकते हैं 16 से ज़्यादा महीनों में चल रही महामारी से डटकर मुकाबला करने में इतनी मेहनत की है। युवा यूनिसेफ और सीआरए की तरफ से अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस के लिए यदि आपके पास हमारे लिए कोई विशेष संदेश है तो अपने विचार और आवाज़ हमारे रेडियो रिसर्च 90.8 मेगाहर्ट्ज़ के साथ साझा करें। युवा 12 अगस्त को युवाओं के लिए एक विशेष कार्यक्रम भी आयोजित कर रहा है। इस कार्यक्रम का विवरण फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर @युवा पर पाया जा सकता है। तो ज़रूर आप सभी इसमें शामिल हों और अपनी उपस्थिति दर्ज करें, अपने विचार को साझा करें, अपनी आवाज़ को बुलंद करें, अपनी सोच से हमारे इस समाज को सुदृढ़ करने का प्रयास करें। आप सभी का स्वागत है 12 अगस्त को युवा दिवस से जुड़ने के लिए। अब वापस आज अपने इस एपिसोड 3 की बात करने जा रहा हूँ, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा था शुरू में ही कि आज एपिसोड 3 में हमारा मुख्य उद्देश्य है मानसिक स्वास्थ्य के महत्वपूर्ण पहलू को समझना। और इसको आज हम समझने के लिए अपने युवा साथी जो यंग वॉरियर हैं उनका सहयोग लेने जा रहे हैं। हमारे स्टूडियो में आज कुछ यंग वॉरियर जुड़े हैं। आइए सुनते हैं उनकी बातचीत। आप सुन रहे हैं रेडियो रिसर्च, सुनो जी भर के। जी हाँ, 90.8 मेगाहर्ट्ज़, सुनो जी भर के। अरे सक्षम क्यों नहीं आया कोविड वॉरियर्स के मीटिंग में? उसने कहा उसका मन नहीं लग रहा है किसी भी काम में और हर वक्त सुस्ती महसूस होती है। तुमको पता है, परसों तो बिना बात अपने अपने रोने लगा था। अचानक से जब हमने पूछा कि अब वो नहीं आता है। क्यों, वो अभी बीमार है? नहीं, डॉक्टर चाची ने कहा उसकी कोविड से रिकवरी तो पूरी तरह हो गई है। उसकी मम्मी बहुत नाराज है, वो बहाने बना रहा है और उसे कुछ नहीं हुआ है।
मुझे लगता है वो मानसिक तौर पे अस्वस्थ है। मतलब सक्षम पागल हो गया है? अरे मानसिक रूप से स्वस्थ या अस्वस्थ होना सिर्फ पागलपन नहीं होता है। हमारी सोच, हमारी भावनाएं या इमोशन, ये सब मानसिक स्वास्थ्य में गिना जाता है। और जब ये बदलते हैं तो अलग अलग रूप में हमें खुशी, उदासी, चिंता, घबराहट महसूस होती है। कभी कभी ये हमसे खुद नहीं सुलझता या हमारे सहने की दायरे से बाहर चला जाता है। ऐसे में हमें अगर बाहर से सहायता लेनी पड़े तो उसमें कोई शर्म नहीं होनी चाहिए। हमारे मन पर कितनी सारी चीज़ों का प्रभाव पड़ता है। अब जैसे कोविड के कारण हम निराश थे, डरे हुए थे या नौकरी जाने से परेशान थे या हर वक्त अपनों की चिंता में रहते थे। हमारे जैसे कई लोग स्कूल या कॉलेज के बंद होने से भी बहुत परेशान थे। मेरे पापा को रात भर नींद नहीं आती थी और मम्मी को हर वक्त बेचैनी होती रहती थी कि मुझे कुछ हो जाएगा। हम में से जो बीमार नहीं थे वो भी ढीले पड़ गए थे। हमारे मन और शरीर के बीच बहुत गहरा कनेक्शन है। तो शारीरिक तकलीफ का असर मन पे और मन की तकलीफ का असर शरीर पे दिखना नॉर्मल है। तुम्हें कैसे पता कि उसे कोई मानसिक परेशानी है? इसका कोविड से क्या लेना देना? कोविड के कारण दो चीज़ें एंग्जाइटी या चिंता और स्ट्रेस यानी मानसिक तनाव से जुड़ी कठिनाइयाँ आम हो गई है। ये एंग्जाइटी क्या है और क्या ये सिर्फ कोविड की वजह से होता है? जैसे मुझे कोविड नहीं हुआ है पर क्या मुझे भी स्ट्रेस हो सकता है? चिंता वैसे तो हम सभी को होती रहती है और ये हमेशा बुरी चीज़ नहीं होती, पर कई बार हमारी चिंता इस हद तक बढ़ जाती है कि हम किसी वैसे को लेकर उसका सबसे खराब नतीजा सोचने लगते हैं या अपने को बार बार उसी एक विषय पर अटका हुआ महसूस करते हैं। घबराहट के मारे चीज़ों पर ध्यान न लगना, अपने काम न कर पाना, हर वक्त कुछ बुरा हो जाने का एहसास हमें जकड़ लेते हैं। जब हमारी एंग्जाइटी बहुत बढ़ जाती है तो इसका असर हमारी सोच के साथ साथ शारीरिक रूप से भी दिखता है। अचानक पसीना आना, धड़कन का अचानक तेज हो जाना, सांस फूलना, नींद ना आना, पेट से जुड़ी दिक्कतें, ये सभी एंग्जाइटी के लक्षण हो सकते हैं क्योंकि ये लक्षण कोविड की निशानियों से भी मिलता है। आजकल ये आम तौर से कई ज़्यादा डरावना लग सकते हैं। इसी तरह कोविड के बाद से तनाव के कारण होने वाली परेशानियां भी बढ़ने लगी है। थोड़ा बहुत तनाव हम सभी महसूस करते हैं जब हमें कोई मुश्किल काम करना हो, लेकिन लंबे वक्त तक तनाव से पीड़ित रहने पर हमें ज़रूरत से ज़्यादा थकान, चिड़चिड़ापन, भूख की कमी, सर दर्द, बढ़ता ब्लड प्रेशर, नींद की कमी जैसे अलग अलग परेशानियां रहने लगती है। स्ट्रेस के कारण कई बार हम अपने आसपास वाले से दूरी भी महसूस कर सकते हैं या हमारे आम व्यवहार में बदलाव देख सकते हैं, जैसे जल्दी गुस्सा आना, उखड़े रहना, हर वक्त परेशान रहना या डर महसूस करना। ये तो बहुत ज़रूरी जानकारी लगती है। मुझे कोविड नहीं हुआ था पर मुझे भी कभी कभी ऐसा लगता है। जब पिछले बार पापा बीमार पड़े थे तब घर पे सब लोग इतने उदास थे, मुझे हर वक्त दबाव रहता था कि सब कुछ ठीक करना है। तब मेरा भी खान पान काफ़ी कम हो गया था। आम तौर पर होने वाली एंग्जाइटी या स्ट्रेस
जैसे परेशानियों के लिए सबसे ज़रूरी उपाय होता है अपनी भावनाओं या सोच को पहचानना। अगर एग्ज़ाम है तो तुम्हें थोड़ी बेचैनी या घबराहट होना स्वाभाविक है, लेकिन हर बार एग्ज़ाम से पहले पसीने छूटना, पेट खराब होना, नींद ना आना या सांस लेने में दिक्कत होना और ये सोचना कि एग्ज़ाम के कारण जीवन में सिर्फ बुरा होगा, ये एंग्जाइटी हो सकती है। जब ऐसा लगे तो एक छोटा ब्रेक ले लेना, खुली हवा में जाना और अपने आप को थोड़ा वक्त के लिए शांत करने का प्रयास करना तुम्हें बेहतर महसूस करवा सकता है। या जिम्मेदारियों के चलते जैसे तुम्हें स्ट्रेस या तनाव हुआ, उस दौरान पहचान पाना कि तुम्हें कैसा लग रहा है। कहीं तुम अपने भाव छुपाने से और परेशान तो नहीं हो, और नियमित रूप से एक दिनचर्या बनाए रखना जिसमें ब्रेक हो, काम के साथ मन बहलाने वाली चीज़ों के लिए वक्त हो, ये भी स्ट्रेस को कम कर सकता है। अगर तुम खुद को ऐसी चिंता या डराने वाली सोच से बाहर ना ला सको तो किसी से बात करना भी सहायक हो सकता है। दूसरों से बात करने का क्या फ़ायदा है? सब कहते हैं ज़्यादा सोचो मत, सब ठीक हो जाएगा या खुश रहा करो। मन की बात आगे बताने से तुम्हें हल्का महसूस होगा और सहारा मिलेगा। दूसरों से बात करके आश्वासन भी मिलता है कि हम अकेले नहीं हैं, और कई बार वो हमें हमारी काबिलियत की भी याद दिलाते हैं। क्या हम किसी से भी बात कर सकते हैं, जैसे अभी तुम और मैं कर रहे हैं? ज़्यादातर हम खुद चुनते हैं कि कौन से दोस्त या करीबी इंसान पे हमें ज़्यादा भरोसा है, कौन हमें सब ठीक हो जाएगा, ज़्यादा सोचो मत नहीं बोलेगा। मन की परेशानियां सुलझाने या बताने के लिए आप एक सेफ स्पेस की पहचान करिए। ये एक ऐसी जगह हो सकती है जहां आप शांत महसूस करें, या कोई एक व्यक्ति हो सकता है जो बात सुनते हुए तुम पे कोई इल्ज़ाम नहीं डालता या तुम्हारी दिक्कत का मजाक नहीं उड़ाता, और जहां तुम बात करते हुए सुरक्षित महसूस करते हो। एंग्जाइटी या स्ट्रेस के बहुत ज़्यादा बढ़ जाने पर किसी मानसिक डॉक्टर या साइकोलॉजिस्ट या मनोविज्ञान की जानकारी रखने वाले काउंसलर से मदद लेने में ही समझदारी है, और मूल तौर पर अपनी शारीरिक क्षमता के साथ मानसिक क्षमता को बनाए रखने के लिए बराबर रूप से सेल्फ केयर यानी खुद का ख्याल रखना एक सरल पर ज़रूरी हिस्सा बन सकता है। इसके बारे में अगले हफ्ते बताऊंगा। अभी मुझे मेडिटेशन करने जाना है। मेडिटेशन क्यों? कहीं तुम संन्यास तो नहीं लेने जा रहे? अरे मेडिटेशन तो हमें अपने मन और शरीर के साथ जुड़ने और सांस लेने के सही तरीके बताता है। जब मुझे कुछ महीने पहले बहुत बेचैनी होने लगी थी रात को सोने से पहले, तब मैंने ये शुरू किया था। इसी में ध्यान लगाते हुए अपने अंदर एक स्थिरता महसूस कर पाता हूँ। ये स्ट्रेस और एंग्जाइटी दोनों से उभरने से भी मदद करता है। बहुत मुश्किल भी नहीं होता और ज़्यादा वक्त भी नहीं लगता। ऐसा बात है तो मुझे भी सीखना है। मुझे कभी कभी अचानक से बेचैनी होने लगती है जब बहुत काम होता है। आओ
फिर आज साथ में मेडिटेशन करते हैं। किसी ऐसी जगह पे आराम से बैठिए जहाँ शोर या ध्यान भटकने वाली चीजें ना हो। कुर्सी या जमीन पर बैठे हुए अपनी पीठ, हाथ और पैरों पे ध्यान दें। इनमें कोई कसाव या टाइटनेस है तो खुद को थोड़ा सा ढीला छोड़ने की कोशिश करें। अब आंखें बंद करके धीरे धीरे गहरी सांस लें और धीरे से सांस बाहर छोड़ें। सांस आराम से अंदर लेने में आपका पेट हल्का बाहर आएगा और छोड़ते हुए वापस अंदर जाएगा। इसका ध्यान जरूर रखें। अब इसी धीमे अंदर बाहर के साथ हम अपने मन में एक जगह जाएंगे। आंखें बंद रखते हुए किसी ऐसी जगह के बारे में सोचें जहां आपको अच्छा लगता है। वहां का मौसम कैसा है? क्या हवा चल रही है या नहीं? आपके आसपास क्या क्या चीज़ें हैं? क्या आप इन चीज़ों को सुन पा रहे हैं या इनमें से किसी की कोई सुगंध आपको सुगंधित कर रही है? ये आपको किस चीज़ की याद दिलाते हैं? क्या यहाँ आप संतुष्ट हैं, खुश हैं या बस आराम महसूस कर रहे हैं? धीरे धीरे अपने आप को इस जगह से वापस लाएं। अपनी सांस पे ध्यान दें। नाक से सांस अंदर और मुंह से सांस बाहर की प्रक्रिया हो, इसका ध्यान रखें। अपने शरीर के अलग अलग हिस्सों पे ध्यान दें। धीरे धीरे अपनी आंखें खोलें। अपने आप को वापस आने का वक्त दें। इस तरह से आपने मेडिटेशन का ये एक्टिविटी संपन्न किया। ध्यान दें, गाइडेड मेडिटेशन बहुत फ़ायदेमंद होता है, पर अगर आपकी परेशानी बढ़ती जाए तो आपको काउंसलर की ज़रूरत हो सकती है। अपने मानसिक स्वास्थ्य को हल्के में कभी ना लें। अपना ख्याल हमेशा रखें। You're listening Radio Research at 90.8 FM मुंगेर। फिर से स्वागत है आप सभी श्रोताओं का आपके अपने रेडियो रिसर्च 90.8 मेगाहर्ट्ज पे, जिसे आप सुनते हैं जी भर के। आपको गाइडेड मेडिटेशन का ये स्टेप कैसा लगा इसके बारे में ज़रूर हमें बताएं। और आज इस एपिसोड 3 में कुछ हमारे जो
युवा साथी हैं, जो यंग वॉरियर हैं, उनके लिए कुछ टास्क है और मैं उसे बताना चाहूँगा। इसे आप ज़रूर पूरा करने का प्रयास करें। तो सबसे पहला टास्क है कि अपने परिवार या करीबी दोस्तों में से किसी एक को चुन लीजिए। उनसे मानसिक स्वास्थ्य के बारे में चर्चा कीजिए। आप जो समझे हैं इस प्रोग्राम के द्वारा, उसके बारे में आप उन्हें क्या बताना चाहेंगे। दूसरा टास्क, क्या आपको किसी विषय को लेकर हाल ही में तनाव या चिंता रही है? आपको तब कैसा लग रहा था? ये एक खत या डायरी एंट्री की तरह लिखें और साथ ही इसे अपनी पसंद की प्रेरणा देने वाली किसी पंक्ति पे ख़त्म करें। तीसरा टास्क, 3 से 4 ऐसी चीज़ों का लिस्ट बनाएं जो आपको परेशान कर रही है। ये तंग करने वाले कुछ ख्याल हो सकते हैं या कोई बोरिंग काम जो आप टाल रहे हैं। सोचिए कि ये क्यों आपको परेशान करते हैं और ये भी सोचिए कि आपके आसपास ऐसा कौन है जिससे आप इनके लिए मदद मांगना या सुलझाने के लिए चर्चा करना चाहेंगे। फोर्थ टास्क, अपने आसपास के समुदाय में अलग अलग लोगों से बात करें कि उनका चिंता या तनाव का अनुभव कैसा रहा है और वो इसे कैसे संभालते हैं। ये है 90.8 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो रिसर्च मुंगेर और आप सुन रहे हैं रेडियो रिसर्च 90.8 FM। सुनो जी भर के। फिर से स्वागत है आप सभी श्रोताओं का। जी हाँ, आपके अपने रेडियो रिसर्च 90.8 मेगाहर्ट्ज पे सुनो जी भर के। आइए आज यंग वॉरियर के इस एपिसोड 3 कार्यक्रम में एक क्यूज़ प्रोग्राम करते हैं और हमारे साथ इस क्यूज़ प्रोग्राम में शामिल होने के लिए जुड़ चुके हैं भैया यंग वॉरियर आकाश एवं सागर। तो सबसे पहले आकाश एवं सागर से आप सभी सुनने वाले श्रोताओं को रूबरू कराते हैं। और आकाश और सागर, क्या आप तैयार हैं क्यूज़ में पार्टिसिपेट करने के लिए? जी हाँ सर। जी हाँ सर। ठीक है, तो अब बताइए ये जानकारी सही है या गलत? मानसिक परेशानी सिर्फ बीमार लोगों को होती है? सही। नहीं, गलत। सही जवाब गलत ही है। और इस तरह से आकाश, आपने बिल्कुल सही जवाब दिया। लेकिन मैं चाहूँगा कि हमारे सुनने वाले तमाम श्रोताओं को आप ये भी बताएं कि ये गलत क्यों है। गलत है क्योंकि अलग अलग वक्त पे हम में से किसी को भी मानसिक परेशानी सता सकती है। बिल्कुल सही आकाश, आपने सही जवाब दिया है। अब क्विज का दूसरा सवाल, शारीरिक बीमारी का मन पे कोई असर नहीं पड़ता? सही। नहीं, गलत, क्योंकि मन और शरीर का एक दूसरे पर असर होता है। बिल्कुल, इस बार सागर ने सही जवाब दिया है। अब क्विज का तीसरा सवाल, कोविड के कारण चिंता और तनाव की परेशानी ज़्यादा लोगों में दिखने लगी है, क्या ये सही है? सही है। वाह, इस बार आकाश ने सही बताया है। तो बिल्कुल ये भी जवाब सही है। अब क्यूज का अगला सवाल है, दूसरों से अपनी परेशानी बताना हमें राहत पहुंचा सकता है, सही है या गलत? गलत। सही है, लेकिन ये हमें किसी सुरक्षित भरोसेमंद दोस्त या शुभ चिंतक के साथ करना चाहिए। तो भाई इस बार आकाश का हो गया गलत और सागर ने सही कहा। लेकिन सागर, मैं चाहूँगा कि आप हमारे सुनने वाले सभी श्रोताओं को ये बताएं, अपने मानसिक स्वास्थ्य पे ध्यान देना जरूरी नहीं होता है क्या? गलत,
क्योंकि जिस तरह हम अपने शरीर का ध्यान रखते हैं उसी तरह अपने मन का ध्यान भी रखना सभी के लिए ज़रूरी होता है। वाह, बिल्कुल सही सागर आपने जवाब दिया है। और इस तरह से इस क्यूज़ के विजेता के रूप में हमारे यंग वॉरियर सागर ने अपने आप को स्थापित किया है। और आप सभी सुनने वाले तमाम श्रोताओं से भी मेरी अपील है कि आप भी इस तरह के क्यूज में पूछे गए सवाल का जवाब हमारे व्हाट्सएप नंबर 7488911171 पर दे सकते हैं और देने के बाद अपने नाम को भी अगले कार्यक्रम में आप सुन सकते हैं। यह रेडियो रिसर्च 90.8 मेगाहर्ट्ज़ सुनो जी भर के। तो दोस्तों, इस प्रोग्राम से मैं विदा चाहूँगा, लेकिन जाने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि आप तमाम सुनने वाले जो श्रोतागण हैं 10 से 30 वर्ष के आयु के हैं, वो कैसे युवा यंग वॉरियर बन सकते हैं। तो आप व्हाट्सएप पे टाइप करें YWA और इसे 9650414141 पर भेज दें और आपको रजिस्टर करने और कार्यों को करने के लिए प्रेरित किया जाएगा। साथ ही आप टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं और फेसबुक पेज से भी अपने आप को जुड़ सकते हैं। अगर आप फ़ोन के माध्यम से जुड़ना चाहते हैं, फ़ोन नंबर है 08066019225। यह एक इंटरैक्टिव वॉइस रिस्पांस प्लेटफॉर्म है जिस पर आपको मिस्ड कॉल देनी है। सामाजिक मीडिया के माध्यम से भी आप यंग वॉरियर बन सकते हैं। फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर मैं एक #यंग वॉरियर हूँ पोस्ट करें और अपने 5 दोस्तों के बीच में से साझा करें, उन्हें टैग करें। युवा के बारे में भी आप सभी को मैं बताना चाहूँगा। युवा यूनिसेफ जनरेशन अनलिमिटेड प्रोग्राम का भारतीय चैप्टर है जो पूरे भारत में युवाओं के लिए शिक्षा, कौशल विकास और रोजगार के अवसरों की तत्काल जरूरतों को पूरा करने के लिए काम कर रहा है। अधिक जानकारी के लिए yuva.org/youngwarrior पर जाएं और हमें @युवा इंडिया पर फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर फॉलो करें। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं एपिसोड नंबर 4 में रेडियो रिसर्च 90.8 FM पर। ये है 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो रिसर्च मुंगेर और आप सुन रहे हैं रेडियो रिसर्च 90.8 FM सुनो जी भर के। आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी कैसी लगी इसके बारे में हमें ज़रूर बताएं। साथ ही अगर आप कोई भी सुझाव देना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप नंबर 7488911171 पर ज़रूर लिखें। रिसर्च 90.8 FM सुनो जी भर के।